दोस्तों, दक्षिण एशियाई की राजनीति अब सिर्फ देशों के बीच की लड़ाई नहीं है। यह एक त्रिपक्षीय रणनीतिक गठबंधन है। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की एक नई पावर ब्लॉक की कहानी है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में इसे संभावित खतरा बताया है। न केवल विदेश नीति के लिहाज से, बल्कि भारत की आंतरिक स्थिरता और समुद्री सुरक्षा के लिए भी ये सीधे तौर पर चुनौती के रूप में है। यह सच है, सीमाओं की संख्या बढ़ी है, लेकिन आज की जंग के मोर्चे अब घरों से होते हुए डेटा रूम तक जा पहुंचे हैं, और इसमें अब शामिल है साझेदारी, कूटनीति, साइबर और स्पेस टेक्नोलॉजी की रेस, जिन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पिछले 5 वर्षों में भारत के पड़ोसी देशों में चीन की उपस्थिति न केवल आर्थिक बल्कि सैन्य रूप से भी स्पष्ट रूप से बढ़ी है। पाकिस्तान ने लगभग 70 से 80% रक्षा उपकरण चीन से खरीदा, जिसमें वीडियो वर्टिकल एयर डिफेंस सिस्टम तथा J-10 और JF-17 जैसे फाइटर्स शामिल हैं। इस प्रक्रिया में सिर्फ खरीद नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान चाइना OEM संबंधों ने एक लाइव टेक्निकल एंड लॉजिस्टिक सहयोग भी मंगवाया था। इसी समय बांग्लादेश ने भी चीन को अपने रणनीतिक मार्ग में शामिल करना शुरू कर दिया। चीनी कंपनियों से EPEC की तरह बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे हवाई संदेश और राजमार्ग हो रहे हैं, और संयोग से पाक से कुछ टेक्निक और इंटेलिजेंस शेयरिंग भी तय की जा रही है। इस गठबंधन की खासियत यह है कि तीनों देश अलग अलग मोर्चों, हथियार, आर्थिक ब्लॉक, साइबर, स्पेस, इंटेलिजेंस पर एक रणनीति के तहत आपस में जुड़ रहे हैं, जिससे भारत आसपास पूरी तरह से चारों ओर से नियंत्रित स्थिति में पहुंच सकता है। CDS की चेतावनी अलार्म की घंटी बज चुकी है। जनरल अनिल चौहान ने ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन में कहा है कि इस संयोजन का मतलब है सिर्फ मिलिट्री अलायंस नहीं, बल्कि यह आर्थिक, साइबर, डिप्लोमेटिक और इंटेलिजेंस ब्लॉक भी है। उन्होंने साफ कहा है कि यह गठबंधन भारत की आंतरिक स्थिरता पर भी असर डाल सकता है, क्योंकि इसमें भाग लेने वाले देश भारत समझौते, सरकारों परिवर्तन और ऋण दबाव से भारत को एरिना से बाहर खींच सकते हैं। चौहान की चिंता सिर्फ सीमाओं तक ही सीमित नहीं थी। नॉर्थ ईस्ट की चिकन नेक लाइन भी खतरे में। उन्होंने कहा, यह गठबंधन BOB, बाय ऑफ बंगाल और सिलीगुड़ी कॉरिडोर में दबाव बनाएगा। यह एक आक्रामक रणनीतिक स्थिति है जो दिखाती है कि अब सुरक्षा का क्षेत्र केवल LAC या लॉक तक सीमित नहीं है। चीन की गुहुचू सक्रिय सहायता। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने खुलासा किया है कि मई से उस 4 दिनाई लड़ाई के दौरान जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, पाकिस्तान को चीन की तरफ से एग्जिट टेक्निकल इनपुट्स मिल रहे थे। उनका कहना था, जब DGMO स्तर की बातचीत चल रही थी, पाकिस्तान कह रहा था, हम जानते हैं आपके ये K-टॉप तैयार है। इसका अर्थ था कि चीन ने ज़मीन तल पर तत्काल जानकारी भेजी थी। यह केवल सैटेलाइट इमेज नहीं थी, बल्कि वास्तविक समय में भारतीय सेना की स्थिति, फ्रंट लाइन पोजीशन और उठाए जाने वाले ऑपरेशन का विवरण भी था, और जुड़े थे चीन के अलावा तुर्की के ड्रोन सपोर्ट के मामले भी। यह संकेत देता है कि ये रणनीति अब केवल 3 देशों तक सीमित नहीं रही है, एक लाइव युद्ध सहयोग का संकेत था। पाकिस्तान की सफाई और भरोसा टूटना। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस असंबद्ध निराधार आरोप करार दिया है और कहा, यह मिथ और अतिरंजना है। उनका कहना था कि यह सिर्फ इंडिया की कमी को ढकने की मांग है। चीन ने भी कहा कि यह चरम तक नहीं पहुंचा और उनके रिश्ते किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है, लेकिन पीछे छुपा तथ्य यह कहता है कि पाकिस्तान के पास 81% हथियार चीन से आए थे। OEM स्टाफ वहां तैनात था और ड्रोन, फाइटर, वायु रक्षा सिस्टम सीधे सहयोग में काम कर रहे थे। भले ही दिखावा किया गया, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या चीन और पाकिस्तान के बीच किसी एक्शन मोड की शेल्फ पैकेज बनी हुई थी, और बांग्लादेश की भूमिका उसके कैसे जुड़े रहने से यह गठबंधन प्रभावित हो रहा था। चिकन नेक हमारी संवेदनशील चोट। सिलीगुड़ी कॉरिडोर नाम से ही समझना होगा इसके महत्व को। यह केवल
दो 20-22 किलोमीटर चौड़ा सिंगल लेन रास्ता है जो हमारी छिछली दुर्गमता का आईना है। इसे असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भारत का चिकन स्नेक बताया और चेताया कि अगर बांग्लादेश इसमें हाथ डालेगा तो भारत बांग्लादेश की दोनों चिकन नेक को निशाना बना सकता है। बांग्लादेश की बड़ी चीनी आर्थिक परियोजनाओं ने बताई कि वह एक स्टैंडर्ड पार्टनर बन रहा है। लल्लन मोरिहंत एयरबेस, चित्तागोंग पोर्ट, मैत्री सेतु जैसी परियोजनाएं केवल अर्थव्यवस्था में नहीं बल्कि युद्धाभियान के रसद मार्ग भी है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, रेल कॉरिडोर्स और लॉक इस प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया ताकि इस संवेदनशील क्षेत्र में पाकिस्तान और चीन की कोशिशों का जवाब हो सके। ऑपरेशन सिंदूर से मिला सबक। ऑपरेशन सिंदूर, जिसने मई में पाकिस्तान में 19 सैन्य हरकतों को अंजाम दिया था, उसने एक बड़े सबक को सिद्ध कर दिया है। परंपरागत युद्ध में न्यूक्लियर डिटररेंस सीमित है, लेकिन मल्टी डोमेन वॉरफेयर, साइबर, स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक और स्पेक्ट्रम असली निर्णायक होगा। और यह वही क्षेत्र है जहां यही त्रिपक्षीय गठबंधन अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। सीडीएस ने स्पष्ट कहा है कि हम कॉन्वेंशनल ऑपरेशंस को आगे स्पेस, साइबर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोमेन में विस्तारित करेंगे और यह वास्तविकता है जो चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश गठबंधन में नज़र आ रही है। भारत की जवाबी रणनीति। भारत कई मोर्चों पर जवाबी रणनीति तैयार कर रहा है। क्वाड और इंडो पैसिफिक एंगेजमेंट, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ मिलकर बांग्लादेश एवं म्यांमार को क्षेत्र में मजबूत करना। चिकन स्नेक सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर एंड नेवल बेस, साइबर सर्वाइलेंस बढ़ाना। बांग्लादेश को साथ रखना। आर्थिक साझेदारी, मैत्री सेतु जैसे रेल कॉरिडोर, क्रेडिट लाइंस, स्पेस और साइबर कैपेबिलिटीज, नई उपग्रह मिसाइल डिटेक्शन प्रणाली, नेशनल साइबर कमांड। नेवल डिप्लॉयमेंट, बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी में फ्रीक्वेंट पेट्रोल्स। डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, इंडिजिनियस प्लेटफॉर्म्स, एएमसीए, ड्रोन्स, एआई सिस्टम्स का तेज विकास करना। ये रणनीतियाँ सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं है बल्कि पूर्णतः मल्टी डोमेन स्ट्रेटेजिक डिफरेंस के निर्माण का रास्ता है। अगर आपको लगता है कि युद्ध केवल बॉर्डर पर बंदूक या मिसाइल लॉन्च करके लड़ा जाएगा, तो समझ लीजिए दक्षिण एशिया अभी सबसे बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश यह का त्रिपक्षीय गठबंधन सिर्फ सेना का गठबंधन नहीं है, यह एक मल्टी प्रोन्गेड चुनौती है जो हमें हर मोर्चे पर जवाब देने को मजबूर कर रही है। लेकिन भारत भी किसी से पीछे नहीं है। हमने इससे निपटने के लिए मल्टीफेक्टेड प्रोटेक्टिव एग्रीकल्चर तैयार कर लिया है। दिया तमाशा नहीं, सुरक्षा तैयार कर ली है। अब सवाल यह है, क्या हम सतर्क रहेंगे या सुरक्षित बनेंगे? यह लड़ाई चुपचाप होगी पर निर्णायक ही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर भारतीय ये वीडियो देखना पसंद करेगा। और अगर आपको ये वीडियो ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल फैक्ट विद को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक भारत के ऐसे ही ऐतिहासिक और धड़ाकेबाज निर्णय आप तक पहुंच जाए। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।